जब भी केतु का संबंध किसी भी तरीके से 5वें भाव से बन जाता है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में संतान सुख किससे प्राप्त होगा जी, झाड़ा कराकर प्राप्त होगा। तो ये भी ट्रीटमेंट है, केतु के ट्रीटमेंट है, मतलब इनको इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। यदि वह किसी बाबा से या किसी भी तरीके से जो मजारें होती हैं या किसी भी तरीके से जो गुरु होते हैं, टीले वाले बाबा होते हैं, इस तरीके से बाबाओं वाला ट्रीटमेंट लेता है ना, तो उसके जीवन में संतान सुख होता है। तो कई बार व्यक्ति बताते भी है जी, हम तो जी वहां पे गए थे और वहां पे हमने मजार में या ये चीज चढ़ाई, वहां पे उन्होंने तो जी हमें जी ये बस हमारे को ये दी थी, मोली दी थी और उसी से हमारा काम बन गया। केतु जो छुपा हुआ ग्रह है वह आपके जीवन में सुख कब दे रहा है, जब भी आप ऐसी जगहों पर जाएंगे, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि आप दवा और दारू करवा लीजिए किसी भी बीमारी में। जब हम नॉर्मली बोलते हैं जी आपने दवा दारू करवा ली है, तो दारू शब्द क्यों यूज हो रहा है ना, दारू इज राहु, राहु और सैटर्न। तो कहीं कहीं ये चीजें भी काम करती हैं। कोई जरा सी पुड़िया देकर ही कई बार किसी व्यक्ति को ठीक कर देता है। तो ये कहाँ से होता है, ये केतु ग्रह की प्लेसमेंट हमें बताती है, ये राहु की दृष्टि हमें बताती है किस दृष्टि से वहां पे हमारा कौन सा काम होने वाला है। तो कई बार आप देखते हैं कि आपको चमत्कारिक रूप से लाभ हो जाता है ना। तो वो किससे होता है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट ही वो है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। और ज्यादातर क्या देखा गया है कि जब भी बृहस्पति ग्रह खराब होता है ना, बृहस्पति ग्रह खराब होने से क्या होता है, या वक्री दृष्टि जब भी उसकी पंचम में पड़ती है, तो ऐसे में या लग्न में पड़ रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्त्री है तो उसकी जो फिलोपिन ट्यूब्स है वह बंद होती है ना, जहां से एग रिलीज होता है वो जगह जो है वो ओपन नहीं होती है। अगर वहां पे शनि है या फिर राहु केतु की दृष्टि है, या वहां पे जो भी एग आ रहा है या जेंट्स में स्पर्म्स आ रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये सारी ही चीजें डिपेंड करती हैं एक हॉरोस्कोप क्या बता रही है। और ये बहुत सारे 3-4 जब आप हॉरोस्कोप चेक करेंगे, उनके 3-4 जब चार्ट लगाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें पकड़ में आएगी। और रेमेडी स्पेसिफिक होती है, जेनेरिक रेमेडी किसी की नहीं होती है कि आपने सबको ये बताया जी आपका जी 5वें में केतु बैठा हुआ है, आप जाके झाड़ फूक करवा लीजिए तो आपको संतान हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कई बार ग्रह जो है वह दिक पंचम में रहे होते हैं, लेकिन वहां पे वो इफेक्ट दे ही नहीं रहे होते। और वो जो इफेक्ट दे रहे होते हैं वो छठे में दे रहे होते हैं या चौथे में दे रहे होते हैं, या किसी और ही भाव में वह प्लेनेट काम कर रहे होते हैं, या वह साइन काम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको, क्योंकि सर्जन देखा होगा आपने, सर्जन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद लोग बनते हैं। तो अभी थोड़ा सा पढ़कर या कुछ एक कुंडली को देखकर आप चीजों को करने लग जाएंगे, तो कई बार क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस के बेस पे ही आप किसी को बता पाएंगे कि आप ये वाला धागा पहन लीजिए, आप इस वाले हाथ में ये वाला धागा पहन लीजिए, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब बेसिकली होता क्या है कि राहु और केतु की केस में क्या देखा गया है कि जब भी केतु पीड़ित होता है तो आपने राहु के उपाय करने होते हैं, और जब राहु पीड़ित होता है तो आपने केतु के उपाय करने होते हैं। तो अपोजिट होते हैं, ये सब तक चलते हैं। जब आप एक को ट्रीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे को ट्रीट कर देता है। हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो हमारा चेहरा जो है वह राहु को बता रहा है, और जो हमारा निचला बॉडी का पार्ट है वो केतु के बारे में बात करता है। ठीक है जी। जब भी आप अपने दिमाग को सही कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे दिमाग है ना हमारी बॉडी में, ये दिमाग का हिस्सा है। तो जब भी आप अपने दिमाग को सही कर लेते हैं और आप एक अच्छे तरीके से चलना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि 90% जो बीमारी होती है वो दिमाग से ही पैदा होती है। यानी हम सोच लेते हैं और वो बॉडी जो है, क्योंकि बॉडी, केतु का काम क्या है, मैनिफेस्ट करने का। जो नीचे के चक्रा जो है वो काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न, अब यहाँ पे देखिए जब आप इस इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो देखिए यहाँ पे जब आप इमेज को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो सैटर्न है ना, शनि की 10वीं राशि, शनि उत्तरदायी है। आप कोई भी कर्म करेंगे उसका परिणाम देने के लिए कौन बैठा हुआ है जी, शनि बैठा हुआ है। यदि आप अच्छा करते हैं तो अच्छा भी शनि आपको देगा और बुरा भी शनि आपको देगा। इसी तरह प्लूटो, प्लूटो है जी मृत्यु, यम है। ठीक है जी। यहाँ पे शनि है 10वीं, जो मकर राशि है वह शनि की राशि है, और जो कुंभ राशि है, प्लूटो जो राशि है वो यम की राशि है ना। यहीं से क्रिएशन होगी, यहीं से मृत्यु होगी। 9 द्वार होते हैं मृत्यु के, ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि यम, और यम को आपने नेगेटिव नहीं लेना है ना, क्योंकि 11वां घर लाभ का घर होता है ना।
तो यम भी कुछ चीजें देने के लिए ही है। घर में जो डायरेक्शन देखनी है वो S5 जो है वो यम की डायरेक्शन होती है किसी भी घर में, और यही पितरों की डायरेक्शन भी मानी गई, जो मैं आपको बता रही हूँ कि W1 को आपने चेक कर लेना अपने घर में और S5 को आपने चेक कर लेना है अपने घर में। यदि यहाँ पे किसी भी तरीके से दिक्कत है तो भी इस जीवन में संतान सुख देरी से मिलती है, या संतान से सुख देरी से प्राप्त होता है, या संतान सुख धीमा रहता है ना, क्योंकि शनि यहाँ पे धीमे का कारक है। और यहाँ पे अगर हम देखे जाए तो यम हमारे पितरों को कौन लेके गए, मृत्यु लेकर गई है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि पितरों की ब्लेसिंग्स भी हमें यहाँ से मिलती है। तो घर का S5 जिसका वीक होता है ना, अगर हम वास्तु पे जाएं और वास्तु में देखें तो S5 वीक होने से भी आपके जीवन में संतान से दिक्कतें आती हैं। तो S5 को आपने बैलेंस कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी हॉरोस्कोप में। ठीक है जी, इस तरीके से आपने घर में भी एनालाइज कर लेना है। और शनि जो है वह कहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाता है वास्तु में, अगर देखें तो वेस्ट की डायरेक्शन शनि की है, और यहाँ पे W4 और W5 ये शनि के जो डायरेक्शन है, शनि के जोन कहे गए है ना। तो ये उत्तरदायी है आपको कुछ भी चीज देने के लिए। यहाँ पे पुष्पदंत और वरुण देवता मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वरुण क्या है, समुद्र है ना, समुद्र के पास अथाह है चीजें। तो शनि क्या है, वो देने वाला देवता है। अब देगा, अगर आप नेगेटिव कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अता देगा, उसको आपको कहाँ पहुंचा देगा, जेल में पहुंचा देगा, है ना। तो शनि के द्वारा ही दंडित हो रहे हैं ना आप जा रहे हैं कोर्ट में, जो काले कोर्ट में जो वकील है वह आपको जेल भी पहुंचा सकता है और जेल से निकाल भी सकता है ना। तो इसको ऐसे देखेंगे। तो शनि कौन सी डायरेक्शन हुई, वेस्ट की डायरेक्शन हुई। और जो वेस्ट में हमने बेसिकली कौन कौन से दो देवता देख लेने हैं, वरुण को देख लेना है और पुष्पदंत जो है वो मैनिफेस्टेशन के लिए उत्तरदायी है। शनि किसके लिए उत्तरदायी है, मैनिफेस्टेशन के लिए। और वरुण देवता, वरुण अथाह है, उसी के पास सारा ही भंडार है। और वरुण यहाँ पे देखिए ये 4 पेटल्स है, 4 पेटल्स जो है, यहाँ पे केतु भी है, शुक्र भी है, और यहीं पे ब्रह्मा जी विराजमान है, क्योंकि ब्रह्मा के 4 सिर बताए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे भी पेटल्स कितने, 4 है ना। तो यहाँ पे 4 ब्रह्मा के सिर है। तो ब्रह्मा क्या है, क्रिएट करते हैं चीजों को। तो क्रिएशन के लिए मूलाधार चक्र आपने देख लेना है। अच्छा, मूलाधार में यदि व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, जो जब जिद्दी हो जाता है तो यहाँ पे कौन सा हमने जो देख लेना है, स्वाधिष्ठान को देख लेना है। स्व अधिष्ठान, यहाँ पे हमारा अधिष्ठान है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो स्व अधिष्ठान, यहाँ पे आपकी जिद, जब व्यक्ति जिद पकड़ लेता है किसी भी चीज के लिए, इसको हम देखेंगे जिद के लिए, है ना, जिद्दी हो जाता है। तो स्वाधिष्ठान में चीजें पक नहीं रही, क्योंकि बृहस्पति 9वीं राशि, ठीक है जी। और 12वीं राशि किसकी मैंने आपको बताई, केतु की, 12वीं राशि केतु की। अभी ये 4 प्लैनेट और 2 पोर्टल आपकी बॉडी में, 2 पोर्टल और 4 प्लैनेट मेन रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी चीज को क्रिएट होने के लिए। बेसिकली यहाँ पे हम चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं। तो चाइल्ड बर्थ में आपने 2 चीजों को देख लेना है, 2 आपने पोर्टल देख लेने हैं। कौन कौन से जी, आपने रूट चक्र और स्वाधिष्ठान। बृहस्पति का रंग पीला कहा गया है, और पीला क्या होता है, कुकिंग का होता है। आप एग का भी देखेंगे तो येलो पार्ट वो बृहस्पति का पार्ट है। तो जब चीजें कुक हो रही है ना, बन रही हैं, तो बनाने के लिए उत्तरदायी, पकाने के लिए, क्योंकि जीव कारक है ना बृहस्पति। पकाने के लिए कौन सा प्लेनेट आपने देख लेना है, बृहस्पति देख लेना। और कौन सा साइन देख लेना है, 9वां साइन देख लेना है, धनु यहाँ पे राशि को देख लेना है। और घर में आपने कौन सी डायरेक्शन को देख लेना है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को देख लेना है। हालांकि वास्तु में जो बताई गई है दिशाएं, वो ENE भी इसके लिए उत्तरदायी है। ENE जो है वह सन की ही दिशा है ना, लियो साइन वहां पे पड़ता है। तो सन और मून तो है ही, है ना, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन और ENE ये तो आपने देखनी ही देखनी है, क्योंकि किसी भी चीज को होने के लिए नॉर्थ की डायरेक्शन, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज के लिए, कि क्रिएशन के लिए नॉर्थ की डायरेक्शन को तो देखना ही है। साथ ही आपने ENE के जोन को भी देख लेना है। अब घर में इन चीजों को भी आपने एनालाइज कर लेना है। अब मोटा मोटी आपने नॉर्थ भी ठीक है, आपने कहा जी मेरा तो नॉर्थ भी बैलेंस है, मेरा तो जी ENE भी बैलेंस है, मैंने तो ENE में जाके छोटे बेबी की फोटो भी लगा दी है, लेकिन फिर भी मुझे संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा। तो यहाँ पे अब आप और डीप एनालाइज करेंगे। अब आप किनको देखेंगे, अब आप पितरों को देखेंगे, अब आप यम को भी देखेंगे, अब आप शनि को भी देखेंगे। शनि देने के लिए बैठा है या नहीं, क्या न्यायपूर्ण तरीके से चीजें व्यक्ति कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो उसके कामों में देरी होगी,
ठीक है। जब भी 5वें घर में शनि की प्लेसमेंट आ जाती है या बृहस्पति वहां पे प्लेस हो जाता है, तो बृहस्पति क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे वो बैठता है उस एरिया में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन पैदा कर देता है, उस एरिया को, इसको हम कह सकते हैं कि उस एरिया को हल्का सा डैमेज सा कर देता है, लेकिन दृष्टि में अमृत है। यदि 5वीं 9वीं और 7वीं दृष्टि 5वें भाव में पड़ रही है, 5वें इमोशन में पड़ रही है, तो संतान मिलेगी ही मिलेगी, चाहे रेट्रो है ना, चाहे वह वक्री है बृहस्पति, लेकिन संतान सुख जरूर देगा, चाहे उसमें दिक्कतें पैदा करे लेकिन संतान सुख जरूर देगा। और अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव दृष्टियां दे रहा है, तो संतान बहुत इजीली हो जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कई जो कपल्स होते हैं उनको बहुत इजीली सब चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कंसीव भी इजीली कर लिया, और क्या कहते हैं, सारी चीज़ें डिलीवरी वगैरह सब चीज़ बहुत इजी हो जाती है। तो वहाँ पे क्या है, कौन सा प्लेनेट वहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, वहाँ पे बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, वहाँ पे दृष्टि द्वारा बृहस्पति ब्लेसिंग्स दे देता है। ठीक है, यदि वह 9वीं दृष्टि दे देता है तो व्यक्ति जस्ट अपने धर्म स्थान में जाकर मन्नता ही मांगता है, मन्नत मांगता है, और बृहस्पति ने 9वीं दृष्टि डाली हुई है 5म घर पे, तो अपने धर्म स्थान में जाकर बोलने से ही, आप जैसे ही घर पे आते हैं तो आपको अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत डीप है, जब आप इसको देखते जाएंगे, बहुत सारी कुंडलियों पे ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारे प्लैनेट्स को देखेंगे कि ये कैसे हो गया और इसके लिए उस समय तक क्यों नहीं हो पा रहा था। अच्छा, इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो दशाओं का भी करता है ना, कि दशाएं किसकी चल रही हैं। प्लेनेट में आप दशाएं देखेंगे तो जब भी बृहस्पति की दशा चलेगी तो ऐसे में बृहस्पति क्रिएटर है ना, तो या सूर्य की चलेगी, या 5वें घर में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है उसकी चलेगी, 5वें भाव में जो भी साइन है उसकी दशाएं चलेंगी। तो ऐसे में जब भी आप बेबी के लिए प्रयास करते हैं तो बेबी इजीली कंसीव हो जाता है ना। तो आपने इन चीज़ों को देख लेना है। अब ये सारा ही आपने देखना है कि आपने उपाय के लिए कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, अगर वहाँ पे मंगल की दृष्टि आ रही है तो मिसकैरेजेस वो देगा ही देगा। अगर मंगल की दृष्टि आ रही है और आप उसको रेमेडी दे देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, बच्चा जो होगा वो सिजेरियन होगा, है ना, सर्जरी के थ्रू पैदा होगा। तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, हम किसी एक चीज़ को पकड़कर कोई भी चीज़ एनालाइज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब आपके पकड़ में चीज़ें आने लगे, आपको पता लग जाए कि इसका जो है स्वादिष्ठान डिस्टर्ब है या रूट चक्र डिस्टर्ब है, और आपने बैलेंस किसको करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शनि और यम, जो मैं रूट चक्र की बात आपको बार बार बता रही हूँ, तो ये पत्थर से रिलेट होता है। तो व्यक्ति इतना जिद्दी हो जाता है, यहाँ पे जिद है, व्यक्ति इतना जिद्दी हो जाता है, यहाँ पे जिद इतनी बढ़ जाती है कि आपका रूट चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाता है, पत्थर हो जाता है। अब पत्थर पाषाण, पत्थर क्या है, आपने एनालाइज किया होगा कि जो पर्वत हैं वो सालों साल एक ही जगह खड़े हुए हैं, उनमें किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये क्यों होती है, क्योंकि जब व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, वो चीज़ों को करने को रेडी नहीं होता, करने को तैयार ही नहीं होता, जिद में सुनेगा ज़रूर लेकिन अपनी जिद में रहता, अपनी के ठीक है जी मैं नहीं कर रहा है ना। तो जिद, ये जिद जो है वो आपके रूट चक्रा को ब्लॉक कर देती है। अब कई बार मैंने क्या ऑब्जर्व भी किया है, मैंने देखा भी है, सुना भी है, कई लोग कहते हैं जी वो बड़ा महंगा है जी, उससे हम ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, या फिर वो डॉक्टर बड़ा, फला डॉक्टर बड़ा महंगा है, वो तो जी बहुत ही पैसा चार्ज करता है, ये करता है वो करता है। आपको साइन मिले हैं, राशियां मिली हैं, नहीं मिला है तो आप लोन लेंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कोई चीज़ बनानी है, आपने मान लीजिए फ्रिज बनाना है या टीवी बनाना है अपने घर के लिए, या कुछ भी आपने चीज़ नई क्रिएट करनी है, और आपके पास कुछ राशि, धनराशि जुड़ी हुई है ना, कुछ पैसा है, कुछ जुड़ा हुआ है, बाकी आप क्या करते हैं जी, लोन ले लेते हैं, बाकी क्या करते हैं जी, मित्रों से मांग लेते हैं, बाकी क्या करते हैं, फैमिली से मांग लेते हैं, माँ से मांग लेते हैं, बाप से मांग लेते हैं, अपनी उच्च इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं। इसी तरीके से ही जीवन में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। यदि आपके हॉरोस्कोप में वो योग नहीं है तो आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए ना। आपके पास साधन है, और राशि इसलिए मिलती है, पैसा धन किस लिए, मोह माया, माया किस लिए, माया क्रिएट करने के लिए, प्रकृति है माया, माया जो है वो क्रिएशन के लिए। माया भगवान किस लिए दे रहा है आपको, जो आपको पैसा दे रहा है वो इसलिए दे रहा है, आप डॉक्टर को दें, डॉक्टर को दें अपना इलाज करवाएं, किसी ज्योतिषी को दें अपना इलाज करवाएं, किसी टीले वाले बाबा पे, किसी धार्मिक स्थान पे आप चढ़ाकर आए, आप पैसों की बलि दीजिए,
आप उस घर को एक्टिव कीजिए। जब तक आप अपने जीवन में इस चीज के मोह में पड़े रहते कि मैं दबा लूंगा या ये मैं रख लूंगा या मैं किसी को दूंगा नहीं आगे, तो वो चीजें क्रिएट आप कर ही नहीं पाएंगे। अब कई बार लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये बड़ा महंगा है। आप देखिए आपको कौन सा डॉक्टर सूट कर गया है, आपको कौन सा ज्योतिषी जो है वो सूट कर गया है। और अगर वो महंगा भी है तो वो कहीं ना कहीं आपका कोई लेन देन है जिसको वो पूरा कर रहा है। डॉक्टर भी किसी लेन देन को पूरा कर रहा है। जेल में आप जा रहे हैं, जेल में आपकी जमानत होती है तो वो पैसे रखवाते हैं कुछ कि आप इतने पैसे रखिए जी, इतनी जमानत दे के जाइए। ये प्रोसेस क्यों है, ये बलि क्यों देनी पड़ रही है? जब आप इन बलियों को समझ जाएंगे तभी आप जीवन में मैनिफेस्ट कर पाते हैं। और यहाँ पे जब आप इन बलियों को नहीं समझ पाते कि ये बलि हो क्यों रही है, कोई मेरा पैसा लेके क्यों भाग गया, भैया पिछले जन्म का लेन देन था, लेके चला गया, कर्म कटा आपका। आपका आगे उसमें कितना है आपको पता ही नहीं, क्योंकि समुद्र के पास अथाह है, वो तो देने के लिए बैठा है। और जहाँ पे आपने अपनी सोच ही छोटी रख ली, जहाँ पे आपने यही सोच लिया कि मैं तो मेरा भला हो जाए और मैं फला का भला नहीं करूँगा, या मैं उसको नहीं दूंगा, या मैं ऐसा नहीं करूँगा, है ना। आप चीज़ों को खुद ऑब्जर्व कीजिए कि आपको बेनिफिट कौन दे रहा है। आप अपने मन में शंकाओं को ले आते हैं, किसी के प्रति शंकाओं को ले आते हैं। आपको किसी डॉक्टर की दवा लग गई और आपको किसी मित्र ने या किसी भी रिलेटिव्स ने आके बताया कि वो तो बड़ा महंगा है जी, या कोई ज्योतिष हुआ या कोई वास्तु आचार्य हुआ, वो तो बड़ा महंगा है जी, वो तो ठगता है, आप तो बेकार उसके चक्करों में लगे हुए हैं, वहाँ तो बेकार है। अरे आप ऑब्जर्व कीजिए आपको किससे बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको एक जगह पता लग गई है, कोई डॉक्टर पता लग गया है, कोई ज्योतिष पता लग गया है, कोई बाबा पता लग गया है, कोई धार्मिक स्थान पता लग गया है, कोई संत पता लग गए हैं जिससे आपके जीवन में ग्रोथ होनी शुरू हुई है, तो आप हमेशा उस चीज को अपने जीवन में लाइए जहाँ से आपको फायदा होना शुरू हुआ है। आप ऑब्जर्व कीजिए कि पहले का आपका जीवन क्या था, क्या परिवर्तन आया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उन चीज़ों को अपने जीवन में हमेशा स्टेबल रखेंगे तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी और ग्रोथ आपके जीवन में बनी रहेगी। कई बार क्योंकि ये क्या है कि बाजार है ना, यहाँ मार्केट में सारी ही चीज़ें उपलब्ध हैं, यूट्यूब पे सब चीज़ है, सारी ही जगह सारी ही चीज़ें उपलब्ध हैं। आप टेस्ट करना है, आप बिल्कुल कीजिए, हर एक ज्योतिष को आप टेस्ट कीजिए, हर एक धार्मिक स्थान पे जाके आप टेस्ट कीजिए, हर एक बाबाओं के यहाँ पे आप टेस्ट कीजिए, आप देखिए आपको किससे बेनिफिट मिल रहा है। और जहाँ आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि ईश्वरीय आदेश है, अब आपको इनके साथ चलना है, अब आपको इनके साथ ही ग्रो करना है। ठीक है जी, तो ये आपने ऑब्जर्व करना है। जिद से मूलाधार ब्लॉक हो जाता है और मूलाधार पत्थर बन जाता है। यहाँ पे ब्रह्मा बैठे हैं, ब्रह्मा क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पैदा करने वाला क्रिएटर हूँ। जब आप वहां पे पत्थर डाल देते हैं वहां पे क्रिएशन नहीं हो पाती। ठीक है, तो जड़ नहीं बनना है ना, जड़ जब आप बन जाते हैं, जिद जो है आपको जड़ बना देती है। और किस वजह से होता है, जब भी आपकी बृहस्पति नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन वीक होती है, ठीक है, और 12वीं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन वीक होती है, केतु ग्रह आपका वीक होता है, बृहस्पति ग्रह आपका खराबी की स्थिति में होता है, शनि और यम यहाँ पे खराब हो जाते हैं आपके कर्मों द्वारा। जब भी आप मन, कर्म और वचन से कोई भी चीज को करते हैं, क्योंकि सारा ही खेला राहु का है, सारी ही उपज हमारे दिमाग की है, दिमाग में ही चीजें पैदा हो रही हैं। अब इसी चीज को आपने ध्यान में रखना है जब भी किसी भी हॉरोस्कोप को एनालाइज करना है। पंचम को देखिए, सबसे पहले लग्न देखिए, फिर जाइए 9वें भाव में, फिर देखिए अगर पितरों की भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, S5 भी ठीक है और W1 भी ठीक है, तो फिर देखिए ना नॉर्थ ईस्ट में क्या रखा है, क्या नॉर्थ ईस्ट में कोई शार्प ऑब्जेक्ट रखे हैं जिसकी वजह से मिसकैरेजेस देखने को मिल रहा है। जब आप अपने हॉरोस्कोप में, अपने घर में इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, वहाँ पे तो कैंची रखी हुई थी जी, वहाँ पे तो चाकू रखा हुआ था जी, जिसकी वजह से हमें बार बार अबॉर्ट करवाना पड़ रहा था, बच्चा ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि बृहस्पति डिस्टर्ब हो गया था। इस तरीके से आपने अपने हॉरोस्कोप में भी, अपने पोर्टल्स में भी, क्योंकि ये 7 पोर्टल्स मिले हैं हमें, है ना, अलग अलग यहाँ पे जो है हमारे शरीर की नसें जाके गुच्छा बनते हैं, है ना, और यहाँ पे कुछ एक मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट
क्रिएट करती हैं चीज़ों को। तो इनको आपने देख लेना है, अपनी बॉडी में भी ऑब्जर्व करना है, अपने हॉरोस्कोप में भी देखना है और अपने घर में भी एनालाइज करना है। इन 3 डायमेंशन पे आपने ज़रूर चेक करना है। आपको कहीं ना कहीं दिक्कत मिलेगी, जिसकी वजह से ये जीवन में आपको दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और बहुत अच्छा रहता है कि यदि आप अपने हॉरोस्कोप को किसी अच्छे ज्योतिषी से एनालाइज करवा ले, तो वह चीज़ों को और बारीकी से पकड़ पाता है ना। अपने से कुछ भी रेमेडी नहीं करनी, क्योंकि जेनेरिक नहीं होती। मैं अभी आपको यहाँ पे 50 रेमेडीज़ बता सकती हूँ, लेकिन कोई भी जेनेरिक रेमेडीज़ नहीं होती। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको ट्रीटमेंट क्या चाहिए, उसको कौन सा धागा बंधवाना है, उसके घर में कौन सी डायरेक्शन को ठीक करना है, कौन सी डायरेक्शन को कम करना है, कौन सी डायरेक्शन को बढ़ाना है, कितना कहाँ पे कौन सा रंग डालना है, क्योंकि रंगों का भी बहुत महत्व है। तभी तो जो हमारे चक्रास हैं इनके भी कलर बताए गए हैं। ठीक है जी। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि संतान के लिए महत्वपूर्ण जो प्लैनेट है वो कौन कौन से हुए जी। बृहस्पति हुआ, केतु हुआ, शनि हुआ और यम हुआ। ठीक है जी, 4 हमारे महत्वपूर्ण प्लैनेट है। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा की पोजीशनिंग देख लेनी है। 5वां घर जो होता है जी वो स्कूल का होता है, सरकारी स्कूल बताए गए हैं। यदि 5वें घर में किसी भी प्लैनेट को आपने स्थापित करना है, उसकी चीजें वहां पे रखनी है, तो आप कहाँ पे देकर आएंगे, सरकारी स्कूल में देकर आएंगे। अब वहां पे आप साइन के अकॉर्डिंग वहां पे डोनेशन देकर आएंगे। यहाँ पे आप 11वें घर का जरूर ध्यान रखें। तो इन चीजों को आप देखेंगे। सबसे पहले आपने पितरों के उपाय करवा लेने हैं, उसके बाद आपने धर्म स्थान में जाके जो भी, अगर जो कुंडली है वो अलाउ करते हैं कि धर्म स्थान में जाके आप रेमेडीज को कर सकते हैं, तो ही आप धार्मिक स्थान में जाके करेंगे, अदरवाइज आप धार्मिक स्थान में जाकर नहीं करेंगे। घर में जो आपने डायरेक्शन मेन देख लेनी है वो साउथ वेस्ट है, साउथ की है, वेस्ट की है, नॉर्थ की है और ईएनई डायरेक्शन। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट को तो आपने देखना ही देखना है, उसको क्लियर आपने करना ही करना है। ठीक है जी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी हॉरोस्कोप को ऑब्जर्व करेंगे, जब भी आप किसी भी प्लैनेट को देखेंगे, तो इन बारीकियों को जरूर देखेंगे। बिना इन बारीकियों के जांचे आप कोई भी रेमेडी किसी को नहीं देंगे। पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, आप सवाल पूछेंगे सामने वाले से, बार बार पूछेंगे, उनसे सवाल पूछिए। उनसे आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति जो है वह अपने चक्रास में वह मूलतः खड़ा कहाँ पे हुआ है, वह कौन से पोर्टल पे खड़ा हुआ है और चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रही हैं। ठीक है जी। इन चीज़ों का आपने ध्यान में रख लेना है।